दुनिया में वस्तुएं अनंत हैं, जाति अपेक्षा से जय हैं, लेकिन अपनी वस्तु कौन सी है उसे पहचान लेना और फिर क्या करना बोले उसका विचार करना। और विचार करते करते चिंतन की गहराई में जाते हुए जब वे विचार चिंतन की गहराई के लेवल पर पहुंच जाते हैं तो उसे कहते हैं ध्यान। ध्यान और विचार में क्या फर्क है? विचारों की एकाग्रता, विचारों में तल्लीनता, उसका नाम ध्यान है। विचार चल रहा है किसी चीज के बारे में, हमने विचार करना शुरू किया, जो भी विचार हमारे चित्त में चलना शुरू हो गया, अब विचार चलते चलते वो विचार वहीं जम गया, उस विचार पर चित्त अटक गया, वहीं उपयोग रुक गया, बोले ध्यान है। सारी दुनिया ध्यान ध्यान की बात कर रही है। ध्यान करो साहब, ध्यान करो। अरे ज्ञान होगा तो ध्यान अपने आप हो जाएगा। मुझे एक बात बतला दीजिए, आप अजय जी हैं क्या? आपको ये बात का ध्यान कब करना पड़ता है? आप शशि भूषण जी, आपको इस बात का ध्यान कब करना पड़ता है? क्या बोलो? मैं देह हूं, इस बात का ध्यान कब करना पड़ता है ये बताओ तो सही। जब अपने में अपनापन होता है तो ध्यान किया नहीं जाता, हो जाता है। क्या माँ जब बच्चे का ध्यान रखती है, 1.5 साल का बच्चा घुटनों के बल चलते चलते अभी लड़खड़ाते कदम रखने लगा है, दौड़ने लगा इधर से उधर, अब वो खाना बना रही हो, किचन में हो, सफाई कर रही हो, सब्जी बना रही हो, कुछ भी काम कर रही हो, लेकिन ध्यान बच्चे पर है कि नहीं, ध्यान करना सीखना पड़ेगा। उस बच्चे को माँ का ध्यान करना सीखना पड़ेगा क्या? ये बताइए। नहीं साहब, सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे कैसे ध्यान करेंगी, बिना सीखे कैसे करेंगी? आज बच्चे का ध्यान रखना तो सीखना पड़ेगा ना। आजकल चलने लगी है ट्रेनिंग क्लासेस भी ऐसी, बच्चों का ध्यान कैसे रखे। अरे बच्चों का ध्यान कैसे रखे, ये भी कोई सिखाई जाती है ये बात? बच्चों का ध्यान कैसे रखे? अरे बच्चे के प्रति प्रीति होती है, अपनापन होता है तो ध्यान अपने आप हो जाता है, रखा नहीं जाता है। बात ध्यान रखना, ये बहुत मार्मिक बात है, ये ऑटोमेटिक है ये प्रक्रिया। सम्यक दृष्टि जीव का ध्यान अपने स्वभाव के ऊपर 24 घंटे रहता है। घर में रह रहा है, बिजनेस में रह रहा है, काम कर रहा है, नोट गिन रहा है, बाहर में नोट गिन रहा है कि कितने हैं, कभी ऐसा भी हो जाए। लेकिन ये नोट गिनते गिनते भी नोटों के प्रति अपनापन नहीं। बाहर में संपत्ति के बीच में बैठे हुए भी संपत्ति के प्रति तन्मयता नहीं है। हमारे बनिहारिन बातें करे, खूब मचावे शोर, पर रहता है हर समय मन गगरी की ओर। क्या लाइन है? कोई आदमी शहर में रहने वाला कभी गांव गया नहीं हो, तो गांव चला जाए और देखे वहां पनिहारी ने कुएं पर जाकर के मटके ले जाकर के और वहां से कुएं से रस्सी से निकाल करके पानी नेज से उससे खींच करके मटके भरे, और एक रख दिया, दूसरा रख दिया उसके ऊपर, तीसरा रख दिया, 4 मटके एक के ऊपर एक, और एक तो नहीं 4-5 महिलाएं सब एक दूसरे के सहयोग से सब ऊपर रख दिए, और अब हंस रही है, मजाक कर रही है और मटकती हुई चल रही है रास्ते में। आप हम जैसे लोग देखेंगे तो वे पागल हो जाएंगे, कर क्या रही है, गिरेंगे अभी, क्या कर रही है ये गिरे मटके, लेकिन क्या मजाल जो मटके नीचे गिर जाए। क्या हेतु है भाई साहब, कारण क्या ये बताओ? कुछ भी कर रहे हो, हंसी मजाक छेड़छाड़ जो कर रही है, मौज मस्ती, लेकिन एक बात है, मन रहता है हर समय पर गगरी की ओर। मन हर समय वहां है, मन तो वहां जुड़ा हुआ है भाई साहब। इसका नाम ध्यान है, इसका नाम उपयोग की एकाग्रता है। ये क्यों है? क्योंकि वो उसको पता है गिरने पर क्या होता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का ध्यान, आत्मानुभवियों का ध्यान, ये कहते हैं वस्तु विचारत ध्यावते। वो अनुभव कैसे हो गया है? वस्तु स्वरूप का विचार करते करते जब उसी का ध्यान होता है, उपयोग मग्न होता है, चित्त की एकाग्रता होती है, और मन जब विश्राम को प्राप्त कर जाता है, मन पावे विश्राम। एक बात है, जब थक हार करके पड़ जाए बस, जब तक थकान नहीं होती है तब तक विश्राम नहीं होता है। थका हुआ होता है तो विश्राम जल्दी होता है, थका हुआ होता है तो नींद जल्दी आ जाती है, और फ्रेश होता है तो नींद नहीं आती है। ये क्या हुआ है यार, 11 बज गए, नींद नहीं आ रही है आज? अरे आज दिन में सो लिया था, आज क्या हुआ, आज नींद नहीं आ रही है? नहीं, सब लोग दोस्त लोग बैठे हुए थे तो नींद ही नहीं आई, तो बैठे बातों में निकल गए, नींद नहीं आ रही है। और जब थक जाता है तो बोलता यार अब तो बस भाई साहब, अब तो बस, ये क्या हुआ?
थकने पर विश्राम होता है, थकने पर आराम होता है। ये कह रहे हैं वस्तु स्वरूप का विचार करते करते, चर्चा क्या चल रही है, वस्तु स्वरूप का विचार करते करते अपने उपयोग को, अपने मन को, अपने चित्त को इतना उसके विचार और चिंतन में थका दो कि वो मन विश्राम करने के लिए मजबूर हो जाए। फिर कहते हैं मन पावे विश्राम। अब विश्राम मिल गया, अब अपने आप ही रुकेगा भाई साहब। बुद्धिपूर्वक काम तो क्या है हमारा, तत्व विचार में तद्रूप होकर के उपयोग को लगाना, यही बुद्धिपूर्वक काम है। इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। काम तो एक ही करना है। अनुभव अपना अपना ही होता है, अनुभव निजी होता है, अनुभव व्यक्तिगत होता है, अनुभव उधार का नहीं होता है, अनुभव सामूहिक नहीं होता है। हर व्यक्ति का अनुभव अपना अपना है, हर व्यक्ति की फीलिंग अपनी अपनी है। ये अनुभव की बात कर रहे हैं कि क्या होगा, उससे रस उत्पन्न होगा, स्वाद आएगा, रस स्वादत सुख उपजे। और क्या होगा, बोले अनुभव या को नाम, इसका नाम अनुभव है। बाहर के अनुभव सब फीके पड़ जाते हैं, रस नहीं आता है दुनिया में। अरे साहब गृहस्थी चौपट हो जाएगी, अरे गृहस्थी चौपट होती हो तो होने दो, होगी नहीं, होगी नहीं। ज्ञानियों की गृहस्थी चौपट नहीं होती है, वो आनंद ही कुछ अलग प्रकार का है। वो आनंद इस प्रकार का है जिसके लिए दुनिया में कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। फिर भी वनार्थी दास जी ने उस आनंद के लिए कई तरह की उपमाएं देने का प्रयत्न किया है। उस आनंद के लिए, उस अतीन्द्रिय आनंद के लिए, उस स्वाद के लिए। भैया ज्ञानी लोग तो उस स्वाद के दीवाने हैं। ज्ञानी लोग तो ये सोचते हैं कब वो अवसर आएगा जब अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद मिलेगा, कब ऐसा अवसर आए। डूब जाओ अपने में, मत देखो बाहर, बाहर देखना बंद कर दो। 6